आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे चैनल पर उपस्थित हैं श्री पंकज कुमार जी, जो 2022 बैच पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं और इस समय एसडीएम के रूप में हमारे सामने हैं। हम आपसे जानेंगे कि हमारे नए छात्रों के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, कैसे वो तैयारी करें। सबसे पहले मैं पंकज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, इस सेवा में चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। पंकज जी, हमें अपना पहले तो बैकग्राउंड बताएं, आप कहाँ के हैं वगैरह वगैरह, आपके बारे में क्या जानकारी, शिक्षा दीक्षा वगैरह। सर मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से हूँ। सरैया मिस ग्राम है और कप्तानगंज ब्लॉक में मेरा ग्राम पड़ता है। मैंने वहीं से अपना 12th किया था और उसके इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज है वहाँ पे। सरकारी स्कूल है, सरकारी कम प्राइवेट है। और उसके बाद मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ और वहाँ पे सेवा देने के पश्चात 2021 में मैं वहाँ से सेना छोड़ कर आया और उसके बाद मैंने 3 साल तैयारी किया और उसके बाद फिर 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी दौरान एयरफोर्स में ही मैंने बीए, एमए और एलएलबी की डिग्री वहाँ से सर हासिल किया हुआ। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में कि आपने एयरफोर्स में रहते हुए यस सर। कितने साल की सेवा की आपने? सर मैंने 15 15 साल की सेवा, और उसके बाद तो पढ़ाई छूटे हुए कुछ टाइम भी बीत गया होगा थोड़ा यस आपका, सर, यस सर, यस और फिर आपने इतनी कठिन परीक्षा को क्वालिफाई किया, बहुत सर। बड़ी बात है। सर मतलब आपसे प्रेरणा लेने लायक है सभी छात्रों को, हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं आगे की, उम्मीद है कि आपसे वो प्रेरणा लेंगे कि इतनी मेहनत के बाद एक सेवा में आने के बाद 15 साल सेवा करके आप इस सेवा में आए। तो आप इस सेवा में जब आए हैं तो एकदम से अलग बैकग्राउंड से एकदम से आए आप, एयरफोर्स से फिर इसमें आपने प्रयास किया, तो कैसे विचार आया आपका प्रशासनिक सेवा में जाने का एयरफोर्स के बाद? सर मैं एयरफोर्स में था तभी से मैं तैयारी कर रहा था, तो लेकिन सर्विस में रहते हुए थोड़ा सा हम 100% दे नहीं पाते हैं। हाँ। और सिविल के बच्चों के साथ कंपटीशन करना बहुत टफ हो जाता है सर। तो लेकिन मैं अपनी तैयारी जारी रखा था और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि जब मैं सेवा छोड़ूंगा उसके बाद मैं पूरा समय दूंगा। फिर भी वहाँ भी रहते हुए मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे निकाल लेता था और उसके बाद जब मैं यहाँ निकल के आया हूँ तो थोड़ा सा अधिक समय दिया और कमिटमेंट अच्छे से पूरा करके और फिर मेरा फिर सिलेक्शन सर इसमें हो पाया। तो आपने क्या रणनीति बनाई, कैसे आपने तैयारी की इसकी? सर मैंने सर प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का अलग अलग एक खाका तैयार किया। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पहले मैंने निकाल लिया और सिलेबस को निकाल लिया। हाँ। और सिलेबस के अनुसार पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा घोल के पी लिया उसको, चाहे वो प्री का था या मेंस का था। तो पीवाईक्यूज को पहले मैंने अच्छे से स्टडी किया, पैटर्न्स को देखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके बाद टॉपर्स के आंसर जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनसे मैंने उसको भी स्टडी किया और फिर आंसर राइटिंग का मैंने मेंस के लिए उसमें तैयारी किया। और सिलेबस और पीवाईक्यूज को ही मिला करके जो मैंने तैयारी किया, तो उसी आधार पे ही सर मेरा सिलेक्शन हो पाया। अच्छा, मेंस के टॉपर्स के आंसर भी क्या मौजूद है नेट पर? हाँ, नेट पे अवेलेबल हैं सर। कई अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और अगर आप गूगल पे करेंगे तो उसमें भी स्पेशली जो यूपीएससी के जो सॉल्व पेपर्स हैं, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। अभी तो एक शिफ्ट एंड सिक पेपर थोड़ा सा चेंज हुआ है, अदरवाइज पहले हम लोग के टाइम पे सिलेबस सेम था। तो मैंने क्या किया कि जो यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स के जो थे उसमें सॉल्व पेपर्स अलग अलग साइट्स के, वो मैंने निकाल लिए और उन्हीं को मैंने अपने आंसर से मैं कंपैरिजन करता था, अपने आंसर में लिखता था, फिर मैं कंपैरिजन करता था कि मैं क्या ऐसा चीज़ छोड़ रहा हूँ कि जो टॉपर्स जिसको पिकअप करके और आंसर अपना बढ़िया लिखते हैं। तो उससे मैंने कंपैरिजन करके फिर मैंने आंसर राइटिंग मेंस की मैंने फोकस किया सर। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने उससे ढूंढा कमी क्या है हमें और उसे आपने पूरा किया। इसलिए और भी आपने कोई खास रणनीति बनाई इस परीक्षा के लिए? सर मेरी खास रणनीति ये थी, और मैं जो आगे आने वाले एस्पायरेंट्स हैं उसमें से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक फिक्स कर लीजिए कि इतनी ही किताबें मुझे पढ़नी है। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लीजिए और एक मटेरियल आप फिक्स कर लीजिए कि ये ही किताब मुझे पढ़नी है। होता क्या है कि जनरली जब हम लोग जो तैयारी करते हैं उनके रूम में जाते हैं तो
किताबों का ऐसे अंबार सा लगा होता अंबार है। लगा होता सभी जगह। तो मैं सर वो अंबार से बहुत दूर रहा। पहले जब मैं एयरफोर्स में था तो मैं भी वैसी तैयारी कर रहा था हाँ, कि मैं भी किताबों का अंबार था। फिर 2015-16 में मैंने एक काम किया, मैंने अपनी सारी किताबें वो लाइब्रेरी में कर दी। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने जब ये रणनीति अपनाई कि मैंने एक फिक्स कर लिया कि जैसे इतिहास के लिए मैं ये पढ़ूंगा, भूगोल के लिए मैं ये पढ़ूंगा, राजनीति शास्त्र के लिए मैं ये पढ़ूंगा। जब जिस दिन मैंने फिक्स कर लिया उसके बाद फिर मैंने एक ही मटेरियल को लेके करीब 60-70 बार मैंने उसी को पढ़ा। तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई। और उसके बाद फिर जब मैं एग्जाम देना शुरू किया तो मैंने 21, 22, 23 तीनों प्री तीनों मेंस आराम से मैंने निकाल लिया सर। तो ये मुझे समझ में आया सर कि कहीं ना कहीं हमें एक लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, ये चीज़ जिस दिन एस्पायरेंट्स को समझ में आ जाएगी उस दिन कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा सर। अच्छा, मीडियम क्या था आपका एग्जाम मीडियम का? सर मैंने पढ़ाई तो हिंदी मीडियम में की, हाँ, लेकिन जो मैंने एग्जाम दिया था वो मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया था सर। अच्छा। हाँ अच्छा, कोचिंग क्या वास्तव में आवश्यक है इन एग्जाम्स के लिए? क्या आपका मानना है इसके बारे में? सर कोचिंग अगर मेरे ख्याल से अगर आपके पास पैसा है, अगर आप कैपेबल हैं तो कोचिंग कर लीजिए, तो आई थिंक वो बेहतर रहेगा। बेहतर है। क्योंकि हाँ, क्योंकि बेहतर रहेगा सर, क्योंकि कोचिंग्स एक सिस्टमैटिक, अब जो चीज़ मैंने सेल्फ जनरेट किया, सेल्फ मुझे सीखना पड़ा और उसके लिए मुझे इतना साल लग गया, वही चीज़ कोचिंग वाले आपको एक फिक्स टाइम में समझा देते हैं और वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। मुझे क्या है, मुझे सेल्फ चीज़ों को स्टडी करना पड़ा, सेल्फ जनरेट करना पड़ा, सेल्फ टेक्निक्स मुझे अपने अंदर लानी पड़ी, मुझे सेल्फ इनोवेट करना पड़ा। लेकिन कोचिंग्स क्या होती हैं, वो आपको इनोवेशन के तरीके बता देती हैं, चीज़ें आपको रेडली अवेलेबल करा देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कोचिंग अगर आप अफोर्डेबल हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं तो जैसे मैंने किया है तो कर सकते हैं सर, कोई बहुत बड़ी टाइम बात थोड़ा सा ज्यादा लग हाँ, जाएगा, थोड़ा सा लेकिन बस समय मेन चीज ये है, समय का है सर, बाकी और कोई ऐसा समय issue उतना ज्यादा जाएगा। हाँ सर। और यही चीज़ है सर। चलिए, और वर्तमान एस्पायरेंट्स के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप खास? सर संदेश मेरा यही है कि चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप पहले उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकाल लें, उसको आप अच्छे से स्टडी कर लें कि उसका पैटर्न क्या है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, अल्टीमेटली हमें हमारा जो सिलेक्शन है वो केवल जो हम 3 घंटे लिखते हैं जाके एग्ज़ाम में, उसी पर निर्भर करता है। और इस एग्ज़ाम में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मुझे समझ में आता है। आप उस 3 घंटे में आपने क्या लिखा और एग्जामिनर ने उस 3 घंटे में आपकी मेहनत को कैसे असेस किया, वो केवल इम्पोर्टेंट है। और अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं सर कि मैंने न्यूज़पेपर की पढ़ाई नहीं की। मैं न्यूज़पेपर 2015-16 तक ही पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने 20, 21, 22, 23 का एग्ज़ाम दिया, 22 तक का, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। और उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए मैंने केवल एक मैगजीन, कोई भी जैसे किसी भी संस्थान की एक मैगजीन मैंने फिक्स कर लिया, और उसी को मैं मंथली लेता था और उसी को केवल स्टडी करता था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सर स्टोर नहीं होता है। तो स्टोर उतना ही करें जितना क्योंकि हमारे सबकी बाकी का तो पता नहीं कि लोग कोई बोलता है 15-16 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे तो सर अभी तक समझ में नहीं आया 18 घंटे लोग कैसे पढ़ते होंगे। मैं इतना ये समझता हूँ कि मैं 8 से 10 घंटे मैंने समय दिया था, और बाकी 7 से 8 घंटे मैं सोया, और 4-5 घंटे में बाकी अपने जो कमिटमेंट्स हैं वो मैं पूरा करता था। तो ये मैं टाइम मैनेजमेंट का मेरा सर ये सिस्टम था। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें सर, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम 3 घंटे वहाँ पे, क्योंकि सुबह जिस दिन आपका पेपर होगा तो उस दिन आपको 6 घंटे केवल लिखना है। तो जब हेल्थ, माइंड, ये सब आपका कंसोलिडेटेड रूप से स्वस्थ रहेगा तभी आपको 6 घंटे आपकी कलम अच्छे से चल सकती है, और वो भी साफ सुथरी लिखनी है, और आपने जितना पढ़ा है वो सबको याद करके भी लिखना है सर। तो मुझे लगता है सर कि ये सब थोड़ा सा, और एक जो एस्पायरेंट्स के लिए सर मैं अपनी तरफ से एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि नोट्स जो बनाए वो बहुत ही संक्षिप्त बनाए। अच्छा। और इतना संक्षिप्त बनाए, 2 तरह के नोट्स बनाए, एक जो मेन नोट्स बनाए और एक ऐसा नोट्स बनाए कि जो पेपर से जस्ट पहले आधे घंटे में आप उसका पूरा रिवीजन कर सकें। जैसे मान लीजिए पेपर 1 है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें हैं,
तो आप एक ऐसा नोट्स जरूर बना लीजिए कि जिसमें आधे घंटे में आप उसको रिवाइज कर सकें, वो 4 से 6 पन्ने का हो बस। तो ये मैंने किया था, ये वही मेरे लिए सफलता का मूल कारण बना कि वो जो रिवीजन था, क्योंकि उस टाइम चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं सर। 3 घंटे में आपने जो 3 साल का पढ़ा हुआ है वो याद रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वास्तव में बहुत ज़्यादा मैटर होता है, बहुत ज़्यादा मैटर होता है। हाँ सर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इतिहास का जस्ट मैं एग्जांपल दूं तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। हाँ। तो आप अगर आपने जस्ट आधे घंटे पहले मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को थोड़ा सा भी अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आप उसको उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो आपको उस टाइम याद रहेगा। तो जहां बाकी बच्चों को 10 में से 5 नंबर मिलेगा, आपको वहीं पर 10 में से 6 नंबर मिल जाएगा। और सब नंबर का ही खेल है सर। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ज्ञान कितना है, आप पढ़ कितना लीजिए, तो मुझे लगता है सर कि वो एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं चला। मैं ये मान के चलता था कि हमें एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लेने। अच्छा, जीएस वगैरह के लिए कोई खास बुक्स वगैरह बताना चाहेंगे आप? सर मैंने मेनली लूसेंट पढ़ा। लूसेंट पे मैंने फोकस किया। और उससे पहले जब मैं सर्विस में था तो मैंने एनसीईआरटीज़ और ये सब पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो उतना मुझे याद नहीं रही सर, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो फाइनली मैंने लूसेंट पे ध्यान दिया और लूसेंट को ही मैंने करीब 60 से 70 बार मैंने उसको पढ़ा। और उसी में से ही सर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे। अच्छा, जीएस के सभी पार्ट्स के लिए लूसेंट पर्याप्त है नहीं? मुझे ऐसा लगता है सर कि पर्याप्त है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आप बड़ी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज एक बार जब आप बड़ी किताबें पढ़ लीजिए तो लूसेंट एक नोट्स की तरह है सर, जो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो आप शॉर्ट टाइम में उसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसी पे सर फोकस किया, उसी पे मैंने 60-70 बार उसी को मैंने पढ़ा और वही फाइनली मुझे वही काम आया सर। और एक एस्पायरेंट्स के लिए मैं एक जो अपना स्पेशल मैंने काम किया सर, जो योजना मैगजीन आती है सर। योजना? हाँ सर, तो उस पे मैंने बहुत काम किया और उसी ने मेरा करीब, केवल एक योजना मैगजीन की वजह से मेरा करीब 70 से 80 नंबर बढ़ गया सर सारे पेपर्स में। क्योंकि योजना से मुझे वैल्यू एडिशन करने में बहुत मदद मिली। तो योजना को मैं कहूँगा सर कि एक ही योजना आती, एक मैगजीन, तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है वो, तो मीडियम का कोई इशू नहीं है। उसको ले करके और उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट्स की प्लानिंग्स और विजन्स और डाटा और एग्जाम्पल्स, वो आपको चाहे एथिक्स के हों चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी के हों, वो आपको उसमें ज़रूर मिल जाएंगे सर। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है सर कि ये करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, ये बताएं कि जैसे इंटरव्यू से पहले जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, क्या वो सहायक हैं? सहायक हैं सर, मैंने भी दिया था, दृष्टि में दिया था, ध्येय में दिया था और भी 1-2 संस्थानों में दिया था। तो सहायक हैं सर। उससे एक तो क्या है कि डर निकल जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ उस सर। समय कोई डरा हुआ होता है, घबराहट होना स्वाभाविक है, इतना बड़ा एग्जाम है। यस सर। अब भविष्य का प्रश्न होता है वहाँ पे। यस सर। और एक पैटर्न्स भी कुछ पता चल जाता है कि किस तरीके से देंगे। हाँ सर, तो जो गलतियां हम मॉक्स में कर लेते हैं, अब जैसे मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने 12-15 मॉक्स भी दिए थे, बट मुझे ऐसा लगा सर कि 3-4 मॉक्स तो, बट एटलीस्ट 5 मॉक हो सके तो जरूर दे दें। उससे कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा सर, और क्या क्या चीज़ें आपसे छूट रही हैं वो थोड़ा सा पता चल जाएगा सर। हमारे जो एस्पायरेंट्स ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए क्या ऑनलाइन सुविधाएं कुछ हैं आज की? नहीं है सर, आजकल तो आप गूगल कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे घर में गाय भी थी, अभी खेती होती भी होती है, और एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप मेरे घर पे भी आएंगे, एकदम गांव है। तो पृष्ठभूमि का मुझे लगता है सर कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ही सब कुछ है, अगर आप गूगल है, यूट्यूब है, तो अगर आप रिसोर्सेज को सही से यूज करें, मोबाइल को मिसयूज ना करें, मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करें, और अगर आप मेहनत करें तो आई थिंक सर 1 या 2 साल में अच्छे से पढ़ाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने हमारे सभी दर्शकों, एस्पायरेंट्स के लिए आज जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और प्रभु से प्रार्थना ये करता हूँ ऊपर वाले से कि जिस तरह आप एयरफोर्स में आसमान में उड़ान भरी, उसी तरह अब भी आपकी सफलता आसमान जितनी ऊंची हो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सर, थैंक यू सर, थैंक यू।